बात है पूछने की मन में थोड़ा हो तो बोलो। उपनिषदों में सृष्टि की उत्पत्ति कभी पृथ्वी से, कभी जल से, कभी आकाश से, ऐसे अलग अलग बताई जा रही, जिससे विसंगति पैदा होती है। इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य सत्य नहीं है, सृष्टि सत्य नहीं है, ये रहस्य है। और कल्प भेद से होता है। कल्प भेद में किसी कल्प में किसी तरह से हुआ, किसी कल्प में किसी तरह से हुआ, ऐसे कल्प भेद है। और दूसरी इसका तत्व रहस्य यह है कि वो सच्ची नहीं है। सच्ची तो एक वो है जैसी है। कई तरह कहने का तात्पर्य कि सत्य नहीं है, नाशवान है, विनाशी है, परिवर्तनशील है, एक रहस्यवाणी नहीं है। नारायण नारायण नारायण। संत लोग कहते हैं कि ये संसार है, इसका मूल अहम है। मैंपन है, मैंपन, ये संसार का मूल है। एक संसार की स्थिति का वर्णन अपने अलग होकर के करते हैं और एक वर्णन अपने दिए करते हैं। मानो एक शास्त्रों की प्रक्रिया बताने के लिए वर्णन होता है, एक अपने को अनुभव करने के लिए वर्णन होता है। ऐसे ही एक अज्ञान है, उससे संसार पैदा हुआ ऐसा कहते हैं, एक कामना से होता है ऐसा कहते हैं। तो प्रक्रिया है वो वेदांत में, उपनिषदों में, पुराणों में जो प्रक्रिया का वर्णन है। और साधन को साधक साधन कैसे करे, उसको कैसे जानना चाहिए, किस तरह से, तो ये थोड़ा प्रकार में फर्क है। जैसे ये आता है, ये संतारी वाणी गाते हैं ना लोग, तंदूरा, उसमें आया है पहले उपाई बाबा धरतरी, पीछे पवनर पानी, वो यूं तंदूरा बोलते हैं। पहले उपाय बाबा धरतरी, पृथ्वी पहले हुई, पचे पवनर पानी हुआ। और तस्मात आत्मना आकर संभूता घर वायु वायु अग्नि अग्नि आप ऐसा था। तो वास्तव में सृष्टि कैसे ही हो, अपना कल्याण कैसे हो, इस बात की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। हम यूं करते हैं वो ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। तो मैं तो एक बात कहता हूं, तो वास्तव में शास्त्रों का जो वर्णन है, पठन पाठन है, जो रीति है, पद्धति चल रही है, उसमें प्राय करके सृष्टि का जो जैसे प्रश्न पूछा है ना, ऐसी चल रही है। इस तरह का वीर्तन होता है, इस तरह का वर्णन होता है, इस तरह का विचार अभ्यास ऐसा होता है। परंतु जैसे भगवद गीता है, उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, ये प्रस्थान त्रय है। तो प्रस्थान त्रय की संगति लगाने के लिए ये प्रक्रियाओं काम आ जाएगी, शंका होगा, समाधान होगा, कितनी की बात होगी। परंतु कोई साधन करना चाहता है, परमात्मा तत्व को ये अनुभूति चाहता है, तो उसके लिए ये बात है कि संसार का मूल अहम है। मानो इससे ही बंधन है। ये अहंकार मिट जाए तो उसके लिए संसार मिट जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। ऐसे ही अज्ञान में से मूल कारणम, सब अज्ञान कारण है, परंतु साधक की दृष्टि से कामना कारण है। कामना है, वो आसक्ति है, कामना है, मन में इच्छा है, वो कारण है। तो इच्छा से बंधन होता है। कारण गुण संगोष्य सदा सद योनि जन्म सुख, उस योनियों में जन्म लेने में कारण कामना है। तो इस तरफ दृष्टि बहुत कम सज्जनों की है। बहुत सज्जन प्रक्रिया पर ही विचार करते हैं, प्रक्रिया को लेकर के चलते हैं, उस तरफ ज्यादा दृष्टि है।
साधकों की तरफ, साधन की तरफ दृष्टि बहुत कम आदमियों की है। साधकों की तरफ दृष्टि होकर साधन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये अहम है, ये मूल है जन्म मरण का कारण। वो अहंकार 3 प्रकार का, सात्विक राजस तामस 3 तरह का है। उससे सृष्टि पैदा होती है, ऐसा आया ही है। प्रकृति महान तत्व अहंकार तस्मात् गणेश कारिका में लिखा है। तो इस तरह से लिखा है। तो उसमें कारण है अज्ञान मिटाने के लिए जितनी चेष्टा की जाती है उतनी चेष्टा कामना के त्याग की नहीं की जाती है। और कामना के त्याग बिना अज्ञान विनाश की बात करते रहो, अज्ञान जल्दी नष्ट होता नहीं है। मूल कारण अज्ञान है, परंतु साधक के लिए मूल है आसक्ति, कामना, चाहना, इच्छा। ये है खास कारण। इसको मिटाने से सृष्टि कैसे ही पैदा हो, अपने पर छूट जाता है, अपने कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। तो अपने उद्धार होने की तरफ दृष्टि कम है, पढ़ाई की दृष्टि ज्यादा है। हमारे प्रचलित में उसकी दृष्टि ज्यादा है। शास्त्रों को पढ़ना, सुनना, समझना और उसी से ही वो कल्याण मान लेते हैं और निश्चय करते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा निश्चय कर देते हैं। वो निश्चय से मानते हैं इससे कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो ये बात इतनी हमारे बैठती नहीं है। पढ़ाई मैंने भी की है, पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है, काम पढ़ा मेरे भी। तो उससे वहम तो हो जाता है कि मेरा कल्याण हो गया, मैं मुक्ति हो गई, जीवन मुक्त हूँ, ऐसा हो जाता है। परंतु मेरे विचार से ऐसा बहुत कम होंगे सज्जन जो उसे असली अनुभव कर ले, ऐसा मालूम होता है। फिर है क्या भगवान जाने। तो साधक के लिए ये अभिमान मिटाना, कामना का त्याग करना, ये खास चीज है। शास्त्रों के पढ़ने से एक अभिमान नया और हो जाता है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं जानता हूँ, मैं बहुत जानता हूँ, शास्त्र बहुत पढ़ा हूँ। इसको संतान ने वासना कहा है। देह वासना, शास्त्र वासना और 3 वासना, ये लोक वासना 3 वासना है। ऐसे ईष्णा है 3, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा। ऐसे ईष्णा है 3। तो ये गाढ़ी रहती है, तब तक कल्याण नहीं होता है। तो ये वासना ईष्णा है, ये ठीक मालूम देती। इस तरफ ध्यान दिया जाए तो साधक के बड़ा लाभ होता है। ऐसी बात है। नारायण 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 नारायण। तो अब बात कही कि विहाय कामान यह सर्वान पुमांस करते निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति मति गच्छति। एक बात याद आ गई, अलग अलग आदमी अलग अलग कहेंगे, वो अपनी अपनी धारणा से कहेंगे। अब मेरी धारणा होगी तो गीता को लेकर होगी, क्यों गीता का अभ्यास किया, इसको ज्यादा देखिए, इसे विचार हुआ, विचार होता ही चला जा रहा है, अभी भी विचार समाप्त नहीं हुआ है। गीता का विचार अब भी हो रहा है। गीता की नई नई बातें हमें मिल रही है, विचित्र विचित्र बातें मिल रही है। तो मैं बोलता हूँ, गीता को लेकर बोलता हूँ। अब दूसरे कोई बोले जिनके ब्रह्मसूत्रों का अभ्यास है, वेदांत दर्शन का, वो उसको लेकर बोलेंगे। जिसके उपनिषदों का अभ्यास है, उपनिषदों को लेकर बोलेंगे। जिन्होंने रामायण का अभ्यास है वो रामायण लेकर बोलेंगे। जिसके भागवत का अभ्यास है वो भागवत ही लेकर बोलेंगे। तो बोलने में आपस में मतभेद होगा, तो मतभेदों का समन्वय किया जा सकता है, परंतु सब उलझन को आदि मिटा दे हाथ की बात नहीं है। अपना कल्याण कर ले हाथ की बात है। इसमें स्वतंत्र नहीं है मनुष्य, और वह में सब मतांतरों को ठीक मिलाकर समन्वय कर दे, उसमें कठिनता पड़ती है। समन्वय तो हो जाएगा, ऋषि को जो ने कहा है वो सब ठीक कहा है, तो समन्वय तो हो जाएगा, परंतु बहुत बोझ चाहिए, और बहुत उसमें बुद्धि भी चाहिए, विचार भी चाहिए, तब काम होगा।
तो उद्धार करने वालों के लिए जो अपना कल्याण चाहते हैं तो विहाय कामान ये सर्वान पुमान सत्य निष्क्रिय निर्ममो निरहंकार स शांति मति गच्छति। ये कर्मयोग की प्रक्रिया है। तो पहले क्या करे, कामना का त्याग करे। तस्मात् इंद्रियाण्यादो नियम में वर्तते, इंद्रियों का नियमन करो। ये गीता ने आदि में कहा, तस्मात् इंद्रियाण्यादो नियम में वर्तते सो पापमानम परिजीयेन ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो मेरे तो गीता जैसा दिखता नहीं है दूसरा। इसमें जिसके चश्मा चल जाए वो भी है तो उसका दोष क्या है बोलो। हमारे गीता में बहुत विलक्षणता मालूम होती है। गीता का उपदेश बहुत विचित्र मालूम होता है, बहुत विलक्षण। इसमें एक धारणा है कि और ग्रंथों को पढ़ने से आदमी अधूरा रह जाता है। गीता का ठीक अध्ययन करे, गीता पर विचार करे तो अधूरा नहीं रहेगा। ऐसी बात नहीं होती है क्या आप लोग जानो भाई। हमारे मन में ऐसी आती है, हमारे विचार में ऐसी बात आती है। तो कामना का त्याग, कामना किसका नाम है? कामना नाम ये है जो उत्पत्ति और विनाशशील वस्तुओं की जो मन में एक इच्छा है, उन वस्तुओं का जो आकर्षण है हमारा उत्पन्न और नष्ट होने वस्तुओं में, वो आकर्षण है, ये है कामना। उसका स्थूल रूप सबके समझ में आए जैसा कैसे, वो क्या है? वो है कि मेरे मन की बात हो जाए, मैं चाहूं जो हो जाए, ये रूप है कामना का। ऐसे कामना धन की है, मान की है, बढ़ाई की है, शरीर की है, निरोगता की है, ऐसे कई तरह की कामना होती है। परंतु उसको मूल में कहा जाए तो एक तो आकर्षण है, उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं के प्रति जो आकर्षण है, ये कामना एक मेरे मन की बात होनी चाहिए। ये बाधा देने वाली, साधक के लिए नुकसान करने वाली चीज ये है। असत चीज में जो आकर्षण है, अब वही अगर भगवान में आकर्षण हो जाए, भगवान नाम में आकर्षण हो जाए, भगवान की लीला में आकर्षण हो जाए, अब सावधान है तो उसे मुक्ति हो जाएगी, उसे कल्याण हो जाए। वो कामना नहीं है। ऐसे ही तत्व ज्ञान की इच्छा हो जाए, जीवन मुक्ति की इच्छा हो जाए, तो इच्छा भी, ये भी कामना नहीं है, ये जिज्ञासा है। एक जिज्ञासा होती है, एक परमात्मा प्राप्ति की प्रेम पिपासा होती है, प्रेम की प्राप्ति हो, एक तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो। ये दो भेद हो जाते हैं उसमें। पारमार्थिक इच्छाओं में दो भेद हो जाते हैं, एक मुमुक्षा होती है, एक जिज्ञासा होती है। तो जिज्ञासा और मुमुक्षा है, इसमें फर्क है। जिज्ञासा केवल होती है, उसमें शास्त्रों के विचार क्या है, शास्त्र में क्या लिखा है, गीता क्या कहती है, वास्तव में क्या है, संसार क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, ऐसी बात जानना, ऐसा विचार होता है, वो जिज्ञासा कहलाती है। और मेरा कल्याण कैसे हो, मेरा उद्धार कैसे हो, किस तरह से हमारा कल्याण हो जाए, ऐसी इच्छा होती है, उसका नाम है मुमुक्षा। तो साधक के लिए मुमुक्षा की आवश्यकता है, जिज्ञासा की अपेक्षा। परंतु आज जिज्ञासा के लिए ज्यादा प्रयत्न होता है, मुमुक्षा के लिए इतना प्रयत्न कम होता है, खास करके कम होता है। साधक होते हैं, वो साधना करने वाले होते हैं, तो उनकी मुमुक्षा होती है। तो मुमुक्षा होती है उनमें साधक मिलेंगे, और जिज्ञासा नाम है पंडित में, उन्हें पंडित मिलेंगे उनमें, परंतु साधक कम मिलेंगे। मुमुक्षा नाम है साधक मिलेंगे, उसमें पंडित कम मिलेंगे। ऐसी कुछ देखने में आती है बात, जो व्यवस्था है अभी, इस व्यवस्था में ऐसा मालूम होता है। तो साधक के लिए आवश्यक हो वो बात करनी चाहिए, ये बात हमें प्रिय लगती है, अपनी प्रकृति के अनुसार अच्छी लगती है बात। तो वो विहाय कामान है सर्वान, तो कामना के त्याग बाधा, ये बात है, ये कर्मयोग का विषय है। इसको टीकाकारों ने, बहुतों ने कर्मयोग का विषय नहीं माना है, ज्ञान योग का विषय माना है, और टीकाकारों ने, परंतु है ये कामना के न्यास की बात।
तो क्योंकि पहले ही पहल कामना का वर्ण तो प्रजाति यदा कामान स्थित प्रज्ञ के लक्षण लिखे हैं, उसमें आरंभ में ही विहाय कामान, ये जो प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनैव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ सदुच्यते। तो विहाय कामान ये सर्वान कामना का त्याग बताया। इस प्रकरण उपसंहार करते हुए वो विहाय कामान ये सर्वान उपसंहार में, और लोग प्रजाति यदा कामान ये उपक्रम है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है ऐसा पूछा तो स्थित प्रज्ञ पूछा यहाँ पर, और वह ज्ञान मार्ग में पूछे तो वो गुणातीत होता है, भक्तों के लक्षण में पूछे तो भक्त होता है। तो भक्तों के लक्षण उनमें कोई ज्ञान के लक्षण ही बताए टीकाकारों ने, श्री शंकराचार्य महाराज ने भी ज्ञानी के लक्षण बताए हैं। अब वो लक्षण है भक्त के, क्यों भक्ति का प्रसंग है वहाँ, जहाँ कर्मयोग का प्रसंग है वहाँ गुणातीत है, वहाँ ज्ञान का प्रसंग है 13वां 14वां अध्याय। तो प्रसंगों के अनुसार यूं अलग मालूम देते हैं, परंतु ज्ञान मार्ग वाला तो ज्ञान ही मालूम देगा समझे, भक्ति वालों को भक्ति मालूम में रहता, कर्मयोग में कर्मयोग की ठीक प्राय बहुत कम मिलती है, कर्मयोग पर कम मिलती है। कर्मयोग तो भगवान ने भी कहता योग नष्ट परंतप, योग नष्ट हो गया लुप्त प्राय हो गया। तो भगवान के 5000 वर्ष हो गए, उस वर्ष में भगवान ने कहा कर्मयोग लुप्त प्राय हो गया। तो अब भी कर्मयोग को जानने वाले बहुत कम दिखते हैं। उसमें भी कर्मयोग में भी क्या क्या मत भेद है, दोनों का सब विवेचन मिलता नहीं है विशेष करके। जैसे कर्मयोग शास्त्र है अपना तिलक महाराज का, तो उन कर्मयोग की परिभाषा और है, और शंकराचार्य महाराज की कर्म भाषा वेदांत में जो कर्मयोग की परिभाषा वो परिभाषा और है, शेष जी की कर्मयोग की परिभाषा है वो कुछ और है। अपने भी ये कहते हैं तो उसमें मिलती जुलती कुछ थोड़ा बहुत फर्क ऐसा है, उसमें बारीक भेद है, क्या क्या भेद है कैसे है, इस तरफ ध्यान कम जाता है आदमी का, विवेचन कम करते हैं। और अपने तो विचार ये कि मुक्ति कैसे हो, कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो जाए, तत्व ज्ञान कैसे हो, भगवत प्राप्ति कैसे हो, हमारी तो ये बात मुख्य रहती है शास्त्रों के विचारों के द्वारा। इस बात पर हमारा विशेष आदर रहता है। इस बात से विचार आता है कि ज्यों ज्यों इस विषय में गहरा उतरेंगे त्यों त्यों सुगम और सरलता से तत्व की प्राप्ति की बात मिल जाएगी, उद्धार की बात मिल जाएगी, ऐसा विचार रहता है। इस बात से मैंने कहा भी कुछ दिन जिएंगे तो और सुगम तो बता दूंगा। पढ़ाई में सुगमता क्या बता रहे, पढ़े हुए ग्रंथ है, उन ग्रंथों का विशेष खुलासा हो जाएगा, परंतु तत्व की प्राप्ति सुगमता से हो जाए ये उसी की धुन होती है जो कि वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो। तो जिस विषय में जो चलेगा उस विषय में उसकी बुद्धि काम करेगी, संसार में चलने वाली संसार बुद्धि काम करेगी, शास्त्र में शास्त्रों में चलेगी, साधन की जो साधकों में चलेगी, तत्व ज्ञानियों की तत्व ज्ञानी की तरफ, भक्ति वाले भक्तों की तरफ, जिस विषय में जो चलेगा उसकी बुद्धि उसी मार्ग में जाएगी। तो हमारी बात ये ज्यादा आती है कि जीव का कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, मुक्ति कैसे हो जाए, आफत से छूट जाए कैसे। तो उसमें हमें तो ऐसी बात दिखती है कि प्रत्यक्ष फल दिखता है, हलचल मिटती है, आदमी का दुख मिटता है, संताप मिटता है, जलन मिटती है, शांति मिलती है, ऐसा मालूम होता है। भगवान की कथा से ऐसा होता है। वो चाहे साधक हो तो विशेष बात है, साधक न हो तो भी भगवान की कथा है, चर्चा है, वो एक जीव का कल्याण करती है, स्वतः शुद्धि करती है। वो कथा का महात्म्य है, उसमें वो बुद्धि का विवेक वो बात नहीं है जैसी बुद्धि की विचित्रता है। तो भगवान की कथा शांति देने वाली, आनंद देने वाली, अज्ञान मिटाने वाली, स्वाभाविक सबके लिए कल्याण करने वाली है। तो साधना है वो, और जो कथा है ये भी दो भेद है। एक व्याख्यान होता है, ग्रंथ का अध्ययन होता है, ग्रंथ का विवेचन होता है अथवा व्याख्यान होता है। एक साधकों की बातें होती है, साधन की। तो साधन की साधकों की बातें हैं, ये बहुत लाभदायक है।
विचित्र लाभदायक। तो इनमें कामना का त्याग करने की बड़ी आवश्यकता है। कर्मयोग बहुत उपयोगी है, ज्ञान योगी है वो भी उपयोगी है, और ज्यादा उपयोगी भक्ति योगी है। भक्ति योग भगवान के चरणों में शरण होना, ये जल्दी शांति विशेष आनंद देने वाली चीज है, ऐसा मालूम होता है। तो ये विहाय कामान्य सवान, ये कर्मयोग की बात है दूसरे अध्याय में। तो कामना का त्याग पहले करे। कामना का त्याग कैसे किया जाए, इसमें एक बात बड़ी सरल मालूम देती है कि दूसरों को सुख कैसे हो, औरों को आराम कैसे मिले, दूसरों का सम्मान कैसे हो, दूसरों की बड़ाई कैसे हो, दूसरों को सुख कैसे हो, दूसरों को शांति कैसे मिले, दूसरों का कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, ये जोरदार मिलती बात तो कामना छूटती है। जैसे बालक है, उसका पालन करती है माँ, तो बालक भूखा है, उसी जैसी माँ की चिंता होती है, अपने भूख की चिंता इतनी होती है। बालक के आराम की जितनी इच्छा होती है उतनी अपने आराम की इच्छा नहीं होती है। वो जैसे माँ जैसे करती है, इस तरह से संसार के प्रति सबके उद्धार की इच्छा हो, कामना हो, तो अपनी कामना छूटती है। और अपनी कामना पूर्ति लगे तो वो कामना छूटती नहीं, वो बढ़ती है। जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई, तो जो लाभ है लोभ बढ़ेगा, कामना बढ़ेगी। तो सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, तो गीता इसको विशेष जोर दिया है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वो प्राप्त होते हैं। तो ये हिते रता बताया, एक स्वे कर्मणि अभिरत, एक अभिरति बताई उसमें। एक है तो आत्मरति देवशात आत्म तृप्त मानव, तो उसमें आत्मरति बताई है। ये रति चीज है, वो बहुत ऊंची चीज है, जिसमें वो रति उसको उद्धार हो जाएगा। ज्ञान में हो, चाहे भक्ति में हो, चाहे कर्म में हो। सुंदरदास ने कहा एक रति में न पाव रति को, एक रति में न पाव रति को, कुछ नहीं। तो रति प्रीति है, ये चीज है बढ़िया। तो प्रीति है भक्ति में मुख्यता, पर वही भक्ति की मुख्यता ज्ञान में रति हो जाएगी। तत्व ज्ञान में इच्छा होगी, मुमुक्षा होगी, जिज्ञासा होगी, कैसे तत्व ज्ञान हो, तो वो ज्ञान में रति हो जाएगी उसकी, तो तत्व ज्ञान हो जाएगा। ऐसे ही भगवान में रति होगी तो भक्ति में प्रेम हो जाएगा। ऐसे कर्म होगी तो श्रेष्ठ कर्मणि अभिरता, उसमें वो रति हो जाएगी। तो रति की मुख्यता है, प्रीति की मुख्यता है। तो विहाय कामान कामना का त्याग करे तो दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, दूसरों का उद्धार कैसे हो, दूसरों को आराम कैसे मिले, इस बात की बड़ी भारी आवश्यकता है। ये स्वार्थ और सुख की इच्छा है, ये बहुत ही पतन किया। आजकल तो ऐसी हो गई है वाला, बड़ी बड़ी हत्याएं होती है, बहुत विचित्र हत्याएं। पशुओं को भी मारा जाता है, बहुत बुरी दशा है। केवल यही कि पदार्थ मिल जाए, भोग मिल जाए, सुख मिल जाए, इतनी जोरदार हो गई है, बहुत ज्यादा पतन हो गया। शरीरों में भी सुंदरता कैसे हो, सजावट कैसे हो, बाहर की भीतर की बात की बड़ी उपेक्षा हो रही है। यहाँ की ऐसी हो रही है, परलोक में भी क्या होगा, कैसे होगा। उपनिषद आता है, कठोपनिषद, न सांबराय प्रतिभाति बालम मूढ़म प्रभाजंतम वित्त मोहेन मूढ़म, न सांबराय प्रतिभाति बालम। और बाल मूढ़ के जो परलोक नहीं दिखता, तो आज परलोक नहीं दिखता, इसे बड़ा अंधेरा हो गया, बहुत भारी, बड़ा भारी अंधेरा हो गया। न सांबराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म। प्रमाद और वित्त मोह ये खास है। धन इकट्ठा हो जाए, किसी धन आ जाए, और प्रमाद खेल और तमाशा, इसमें लाखों करोड़ रुपए खर्च हो खेलों के लिए, खेल तमाशों के लिए, बहुत ही भारी वृद्धि हो गई। उसमें लोग सुनते ही नहीं, सुनना चाहते भी नहीं, विचार करना चाहते भी नहीं। विचार तो पीछे होगा ना, जब चाहना हो। कैसी बात हो रही है। तो
कामना के त्याग को जो करना चाहिए।